जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। सारे पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जंगल में एप्पल की पेड़ों पर जो बड़े बड़े एप्पल लग गए थे। तो चिड़िया इस बार की एप्पल तो बहुत बड़े बड़े हैं, दिल तो चाह रहा है बार बार खाते रहो। हाँ तो तेज, ये बात तो एकदम ठीक कहे। इस बार एप्पल खाने की मजा ही अलग है। इतने बड़े बड़े एप्पल जो हैं। पेड़ भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार की तरह इस बार भी हम सब पक्षियों की बहुत मीठे मीठे और बड़े बड़े एप्पल जो खिला रहे हैं। ये बात तो तुमने सही कही टुनी चिड़िया, परंतु इस बार भी जंगल में बारिश ना हुई तो तुम याद रखना, तुम्हें बड़े बड़े एप्पल खाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जंगल में मैं ही एकलौता एप्पल का पेड़ हूँ जो सभी पक्षियों को मीठे मीठे एप्पल दे रहा हूँ। इसी जंगल में कालू कौवा रहता था। कालू कौवा को एप्पल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ना जाने पक्षियों को एप्पल इतना ज्यादा क्यों पसंद है। मुझे तो एप्पल से नफरत है और मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो और जंगल में सभी पक्षी एप्पल खा खा कर उसके पत्ते वहीं फेंक देते हैं। कितना गंदा कर दिया है इन सभी पक्षियों ने हमारा जंगल। अगले दिन कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास आता है और टुन्नी चिड़िया से कहता है, बस टुन्नी चिड़िया बहुत हो गया, तुम सभी पक्षियों को एप्पल खाना छोड़ना ही पड़ेगा। अरे क्यों भाई कालू कौवा, एप्पल तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। हम सबको एप्पल खाना बहुत ज्यादा ही पसंद है। हम भला एप्पल खाना क्यों छोड़ दें। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे एप्पल से नफरत है। अगर मैंने किसी को एप्पल खाते देखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को बता दो कि सब पक्षी एप्पल खाना छोड़ दे। कालू कौवा, ये तो नामुमकिन सी बात है। सब पक्षियों को मीठे और स्वादिष्ट एप्पल खाना बहुत पसंद है। पक्षियाँ कभी भी एप्पल खाना नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे भी तो एप्पल साल में एक बार आते हैं। अगर हम सभी पक्षी साल में एक बार भी नहीं खाएंगे तो हम सब पक्षी कैसे रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया की इनकार करने पर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वैसे भी भोजन ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। और आपको तो पता है कि जंगल में कितना ज्यादा ठंड पड़ गई है। इस कारण हम सभी पक्षी भोजन नहीं ढूंढ पाते हैं और हम सभी पक्षी एप्पल खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। वैसे भी कालू कौवा, आप तो अपनी जिंदगी में एक बार भी एप्पल नहीं खाए हैं, तो आपको कैसे पता कि एप्पल अच्छा नहीं होता। टुन्नी चिड़िया, हमारे पूर्वजों का एप्पल कभी नहीं पसंद था, इसलिए मुझे भी एप्पल नहीं पसंद है और मैं कभी भी एप्पल नहीं खाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं एप्पल की पेड़ को और जंगल में नहीं बर्दाश्त करूंगा। फिर कालू कौवा ये कहकर वहां से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन कालू कौवा सारे पक्षियों को इकट्ठा करता है। उन सभी पक्षियों से कहता है, बस पक्षियों बस, तुम सभी पक्षियों ने एप्पल खा खा कर जंगल में बहुत सारा गंदगी फैला दी है। हर जगह एप्पल की पत्ते पड़े हैं। मुझे ये गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच लिया हूँ पक्षियों, तुम सब ऐसे बाज नहीं आओगी। जो हमारे जंगल में एप्पल का पेड़ है, मैं उसे एक कुल्हाड़ी से कटवा दूंगा ताकि तुम सब पक्षी एप्पल कभी भी खा ना सको। अरे भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो अमरूद का पेड़ हम सब पक्षियों का है। मिठू तोते, एप्पल का पेड़ हमने लगाया था ताकि ये बड़ा होकर हमें छांव दे सके, परंतु इसके एप्पल की खुशबू ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। अब मैं एप्पल की पेड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एप्पल का पेड़ मेरा है,
इसीलिए मेरी मर्जी, मैं अपने एप्पल के पेड़ के साथ कुछ भी कर। नहीं कालू कौआ, ऐसा ना करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम सभी पक्षी एप्पल कैसे खाएंगे? फिर कालू कौआ और जंगल के सभी पक्षी उस एप्पल के पेड़ के पास आते हैं और टुन्नी चिड़िया उस एप्पल के पेड़ को सब कुछ बताती है कि कालू कौआ एप्पल के पेड़ को कटवाना चाहता है। एप्पल का पेड़ ये सुनकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। पक्षियों, मैं बहुत उदास हूँ। अब तुम सभी पक्षी एप्पल कहाँ से खाओगे? क्योंकि ये कालू कौआ मुझे अब काट देगा। और तो और हमारे जंगल में कोई दूसरा एप्पल का पेड़ भी तो नहीं है। मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे माफ कर देना पक्षियों। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो। सभी पक्षियों को एप्पल के पेड़ पर बहुत तरस आता है, परंतु कालू कौआ तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि जब तक वो एप्पल का पेड़ नहीं कटवा देता, जब तक उसको चैन नहीं मिलता। फिर कालू कौआ का एक नौकर कुल्हाड़ी लेकर आता है और वह एप्पल का पेड़ को काटने लगता है। कुछ देर बाद वह पक्षी एप्पल के पेड़ को काट देता है और वहां से चला जाता है। पक्षियों, अब मुझे पूरी तरह से सुकून मिल गया है। अब तुम सब जाओ और जाकर मेहनत कर कर भोजन खाओ। ये कहकर कालू कौआ भी वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया, मुझे इस एप्पल का पेड़ का बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ये एप्पल का पेड़ मुझसे घंटे घंटे बातें करता था और मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता था, परंतु अब मैं किससे बात करूंगी? और हाँ पक्षियों, इसमें हमारी भी गलती है। हमने एप्पल के पत्ते ऐसी फेंक दी जिससे हमारे जंगल में काफी सारा गंदगी फैल गया है। कुछ देर सोचने के बाद टुन्नी चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है। पक्षियों, मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। इस एप्पल के पेड़ पर अभी भी कितने सारे एप्पल लगे हैं। हम ये सारे एप्पल तोड़ लेते हैं और ये सारे एप्पल खा लेते हैं और फिर एप्पल खाने के बाद इससे कुछ बीज निकालकर जमीन में बो देंगे। फिर इस तरह हमारे जंगल में भी सारे एप्पल का पेड़ हो जाएंगे। हमारे नस्लें भी एप्पल खाते रहेंगे। कुछ ही देर के बाद ही सारे एप्पल तोड़ लेते हैं। वो एप्पल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी सारे एप्पल खा लेते हैं और बाकी बीज की। चलो पक्षियों, इन सारे बीज की जमीन में लगा देते हैं ताकि हमारे जंगल में काफी सारे एप्पल की पेड़ लग जाएंगे। फिर सभी पक्षी मिलके अलग अलग जगह पर बीज को बो देते हैं। तुम सब पक्षियों ने दोबारा से बीज जमीन में दबा दी है। कालू कौआ, एप्पल का पेड़ तुमने लगाया था, इसलिए तुमने वो एप्पल का पेड़ तुमने काट लिया था, परंतु अब जो एप्पल का पेड़ लगेंगे वे हम तुम पंछियों के होंगे और हम तुम पक्षी ओ एप्पल का पेड़ काटने नहीं देंगे। फिर कालू कौआ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता गया। काफी सालों के बाद पक्षियों की मेहनत रंग लाई और जंगल में बहुत सारे एप्पल का पेड़ लग गए। और तो और उन सभी एप्पल के पेड़ों पर काफी बड़े बड़े एप्पल लगे थे। टुन्नी चिड़िया, देखो हमारे जंगल में कितने सारे एप्पल का पेड़ लगे हैं। अब हम सभी पक्षी आराम से पूरा साल बैठकर खा सकते हैं। हाँ रानी चिड़िया, हमने उस एप्पल का पेड़ का ख्वाहिश पूरी कर दिए हैं। आज हमारे जंगल में एप्पल का पेड़ ही पेड़ है। पक्षियों, तुम क्या सोच रही हो? चलो चलकर एप्पल खाते हैं और सब मजे करते हैं। अरे मैं क्या करूं? मुझे कल से कितनी भूख लग रही है और मैं जंगल में हर तरफ भोजन ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे भोजन कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब मैं उतना अमीर भी नहीं रहा हूँ
कि मैं भोजन खरीद कर खा सकूं। एक समय था जब मैं ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं रहा। अब मैं क्या कर। अगले दिन भी कालू कौवा यहाँ वहाँ भटकते रहता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अरे टुन्नी चिड़िया, एक कालू कौवा 2 दिनों से यहाँ वहाँ भटक रहा है। मुझे नहीं पता मिठू तोते, चलो चलकर ये कालू कौवा से पूछती हूँ। टुन्नी चिड़िया और मिठू तोते कालू कौवा के पास आते हैं और टुन्नी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू कौवा तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ज्यादा कमजोर क्यों लग रही हो? और तो और तुम 2 दिनों से यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? टुन्नी चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज्यादा गरीब हो गया हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि ठंड में गेहूं की फसलें कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वे इंसान गेहूं की फसलें काट कर ले जाते हैं और हम पक्षियों के लिए नहीं बचाते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ और जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। अरे कालू कौवा, हम तुम पंछी भी ठंड में मीठे मीठे एप्पल खाते हैं, और हमें तो पता है कि ठंड में भोजन मिलता ही नहीं है। कालू कौवा, एप्पल बहुत ताकतवर होता है। आपने तो कभी एप्पल खाया ही नहीं है, और बिना खाए किसी भी चीज को बुरा कैसे कह सकते हो? किसी भी भोजन को बुरा कहना बहुत बुरी बात होती है। मैं तो आपसे यही कह सकती हूँ कि आप एक बार एप्पल जरूर खाकर देखें। परंतु टुन्नी चिड़िया, मैंने तो कभी एप्पल खाया भी नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप एक बार एप्पल जरूर खाकर देखें। आपको एप्पल खाना ही पड़ेगा। फिर टुन्नी चिड़िया एक एप्पल लेकर आती है और जबरदस्ती कालू कौवा को खिला देती है। एप्पल खाते ही कालू कौवा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे एप्पल खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। अरे टुन्नी चिड़िया, जिस एप्पल का पेड़ को मैंने इतनी बेदर्दी से मैंने कटवा डाला, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एप्पल का पेड़ इतने स्वादिष्ट और मीठे था। टुन्नी चिड़िया, मुझे तो बहुत सारे एप्पल खाने हैं। मैं अगर एप्पल नहीं खाऊंगा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मुझे एप्पल खाना है। हाँ भाई कालू कौवा, हमारे जंगल में काफी सारा एप्पल का पेड़ है। आपको जितना एप्पल खाना है आप खा सकते हैं। फिर कालू कौवा को टुन्नी चिड़िया और मिठू तोते एक एप्पल के पेड़ के पास आते हैं और मजे ले लेकर एप्पल खाने लगते हैं।